नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जुगसलाई पुलिस ने जमशेदपुर और सरायकेला में छिनतई और चोरी की घटनाओं के मोस्ट वांटेड चांद उर्फ लंगड़ा को किया गिरफ्तार। मानगो में एनएच पर तेज रफ्तार दो बाइकों की टक्कर में बुजुर्ग व महिला घायल, दोनों बाइकों को जब्त कर पुलिस कर रही जांच। जमशेदपुर में सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट बीड़ी पीने और थूकने वालों पर लगेगा हर्जाना, उड़न दस्ता बनाकर होगी कार्रवाई। और टेलको क्षेत्र स्थित सीटू तालाब में परिवार साथ नहाने गए व्यक्ति की डूबने से हुई मौत, पत्नी बच्चे गहरे सदमे में। खबरें अब विस्तार से। जुगसलाई पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जमशेदपुर और सरायकेला जिले में छिनतई और चोरी की घटनाओं का मोस्ट वांटेड चांद उर्फ लंगड़ा को गिरफ्तार किया है। जुगसलाई में घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस ने महज 48 घंटे में गिरफ्तार किया। इसके ऊपर जमशेदपुर और सरायकेला जिले में 8 से 10 मामला दर्ज है। इसके पास से सोने का चैन, सोने का कान का, चांदी और पर्स, आईफोन, टैब समेत कई सामान बरामद हुआ है। वहीं पूछताछ में अपने कई गिरोह के सदस्यों की जानकारी दी। जल्द बाकियों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। डीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया। जुगसलाई थाना अंतर्गत एक गृह भेदन की घटना घटी थी, जिसमें वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था जुगसलाई थाना प्रभारी के नेतृत्व में। और जुगसलाई थाना प्रभारी और उनकी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बहुत ही कम समय में, महज 48 घंटे में, एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। और नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम चांद उर्फ लंगड़ा बताया, जो जुगसलाई गरीब नवाज कॉलोनी का रहने वाला है। इन्होंने अपने अपराध को स्वीकार किया और अपने कन्फेशनल स्टेटमेंट में जो नाम इन लोगों ने बताया है उस पर भी अनुसंधान होगा, ये भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। बाकी कन्फेशन लीडिंग टू रिकवरी में जो सामान बरामद किया गया है उसमें रियलमी कंपनी का एक टैब है जिसकी कीमत लगभग 25,000 रुपये है। उसके अलावा चांदी का चैन, एक लेडीज पर्स, नगद कैश 320 रुपये, एक आधार कार्ड। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक बड़ा ही पेशेवर अपराधी है जिसके खिलाफ जमशेदपुर और सरायकेला जिला में कुल मिलाकर 8 कांड दर्ज है, जिसमें 2 कांड आपका टाटानगर रेलवे स्टेशन का है, 2 कांड खरसावां का है, 2 जुगसलाई का, एक आदित्यपुर का, एक बिष्टुपुर का। गिरफ्तारी के पश्चात इन्हें माननीय न्यायालय में प्रस्तावित किया जाएगा और वहां उसके बाद अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। इधर मानगो में एनएच पर तेज रफ्तार दो बाइकों की टक्कर में बुजुर्ग व महिला घायल हो गए, दोनों बाइकों को जब्त कर पुलिस जांच कर रही है। सोमवार सुबह मानगो थाना क्षेत्र के एनएच 33 किनारे स्थित चंद्रावती नगर इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सड़क पर 2 तेज रफ्तार बाइकों में आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में एक बुजुर्ग घायल हो गया। टक्कर के बाद बेकाबू बाइक सवार ने वहीं झाड़ू लगा रही नगर निगम की महिला सफाई कर्मी को भी जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे वह भी घायल हो गई। घायल महिला की पहचान हीरा बरवा के रूप में हुई है, जो मानगो ओलीडी की रहने वाली है और मानगो नगर निगम के अंतर्गत सफाई कर्मी है। वह रोज की तरह सुबह सड़क की सफाई में जुटी थी, तभी ये हादसा हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों बाइकों की रफ्तार काफी तेज थी और चालक आपस में आगे निकलने की होड़ में थे। अचानक बैलेंस बिगड़ने से दोनों गाड़ियां आपस में टकरा गई। टक्कर के बाद एक बाइक ने सड़क किनारे सफाई कर रही हीरा बरवा को भी अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद मौके पर जुटे स्थानीय लोगों ने घायल बुजुर्ग व महिला को तुरंत एमजीएम अस्पताल भिजवाया, जहाँ दोनों का इलाज चल रहा है। क्या नाम है आपका? दीपक सामड़। कैसे क्या हादसा हुआ आज? वो लोग ड्यूटी कर रहे थे, क्या चीज़ का? निगम के आदेश अनुसार में झाड़ू उड़ू करने का रोड किनारे पे, तो तेज रफ्तार 2 बाइक में थे 2 लड़के जो ब्राउन की थे, वो लोग नशे के हालात में थे। उसके बाद में दोनों को एक्सीडेंट कर दिया और एक बुजुर्ग आदमी था जो बूढ़ा था, उनको भी ठोक दिया साथ में। इनको भी कैसे चोट लगा? गाड़ी से एक्सीडेंट होकर चोट लगा हुआ है इनको। स्पीड में मारा बोलो? हाँ, स्पीड में मारा। ये क्या कर रही थी? झाड़ू कर रही थी सड़क पर। ये कहाँ पे हुआ है? डिमना आपका बिग बाजार आइलेक्स बिग बिहार का पास। हाँ। क्या नाम है इनका? इनका हीरा बिरवा। हीरा बिरवा। कहाँ किए हैं ये? ओलीडी मानगो। अच्छा, ऑलरेडी मानगो किए हैं। जो लड़का लोग मारा, लोग पकड़ाया था? हाँ, पकड़ाया था। वो लोग अभी ट्रीटमेंट हो गया, तो वो लोग माफी मांग के गए हुए हैं। जिस तरह का भी अगर इलाज होता है तो वो लोग सारा खर्च उठाएंगे बोल के बोले हुए हैं। लोग बाइक मानने को तैयार नहीं है। बाइक अभी थाना पे है। कौन थाना? ओलीडी। जमशेदपुर के टेलको क्षेत्र स्थित सीटू तालाब में सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां स्थानीय निवासी सूरज पूर्ति, जो अधेड़ उम्र के थे, अपनी पत्नी और बच्चे के साथ स्नान करने गए थे।
स्नान के दौरान अचानक वह गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। मौके पर केवल उनका परिवार मौजूद था, कोई आसपास नहीं था, जिससे समय रहते कोई मदद नहीं मिल सकी और सूरजपूर्ति की मौके पर ही मौत डूबने से हो गई। टेलको थाना पुलिस को घटना की जानकारी मिली। मौके पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों द्वारा घंटों की मशक्कत के बाद उनका शव तालाब से बरामद किया गया। यह पूरा दृश्य पत्नी और बच्चे के सामने हुआ, जिससे परिवार गहरे सदमे में है। पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि यह तालाब पहले भी कई लोगों की जान ले चुका है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस तालाब में स्नान पर रोक लगाने या उचित सुरक्षा व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। हम लोग 2 जन तालाब में नहा रहे थे जी। ना, उसका बाद हम लोग नहा के हटे, निकले। उसके बाद हम लोग कपड़ा पहन रहे थे। उसका पति गया तालाब में, बच्चा को नहलाया। उसका पति मग्गा फेंक दिया था। उसका औरत बोली, तुम नशा में है, जाओ तुम डुबकी मारो पानी में, तब तेरा नशा फट जाएगा, तब हम आवाज़ देंगे। तब हम लोग 2 जन गया, फिर जब मारा, फिर और एक जना आया, फिर हम लोग सब तीनों मिल के तैर के खोजा तो नहीं मिला हम लोगों को। कितना बजे का घटना है? वही 2 नहीं तो 4 बजे का घटना है। 4 बजे का घटना। उधर जमशेदपुर में अब खुले में सिगरेट या बीड़ी पीने वाले पकड़े जाएंगे। सार्वजनिक स्थान पर थूकने वालों पर लगेगा हर्जाना, उड़न दस्ता बनाकर होगी कार्रवाई। जमशेदपुर के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देशानुसार समाहरणालय सभागार में तंबाकू नियंत्रण को लेकर जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर अनिकेत सचान की अध्यक्षता में आहूत बैठक में धालमुंग के अनुमंडल पदाधिकारी शताब्दी मजूमदार, अनुमंडल पदाधिकारी घाटशिला सुनील चंद्र, सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी पंचानन उरांव समेत अन्य सभी संबंधित पदाधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में तंबाकू उत्पादों के उपयोग को नियंत्रित करने और सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के प्रभावी प्रवर्तन पर चर्चा की गई। बैठक में जिले में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत अब तक की प्रगति की समीक्षा की गई तथा प्रवर्तन संबंधी चुनौतियों और भविष्य की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा हुई। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर द्वारा निर्देशित किया गया कि कोटपा 2003 अधिनियम पर कड़ाई से पालन करते हुए गठित त्रिस्तरीय उड़न दस्ते द्वारा नियमित निरीक्षण किया जाए। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान रोकने, स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक सुनिश्चित करने के लिए सघन अभियान चलाया जाए। तंबाकू उत्पाद बेचने वालों को अधिनियम की धाराओं की जानकारी देते हुए चेतावनी नोटिस जारी करे। जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य केंद्रों और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों को धूम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित करने की बात की गई। वहीं जन जागरूकता के लिए पोस्टर, बैनर, दीवार लेखन और सामुदायिक संवाद कार्यक्रमों का आयोजन करने का निर्देश दिया गया। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि तंबाकू नियंत्रण को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए और दोषियों पर अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत जुर्माना एवं अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने आमजन को इस अभियान में सहभागी बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। बैठक में शिक्षा विभाग, नगर निकाय, पुलिस विभाग, खाद्य सुरक्षा, श्रम विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। सभी को आपसी समन्वय से अभियान को सफल बनाने और नियमित मॉनिटरिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। मौके पर सभी पदाधिकारियों ने तंबाकू का सेवन नहीं करने की शपथ ली तथा जिला और राज्य को तंबाकू मुक्त बनाने का संदेश जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। वहीं जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के कार्यालय के निकट स्कूटी, बाइक और कार के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र अंतर्गत पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के कार्यालय के पास रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया। एक स्कूटी, बाइक और मारुति सुजुकी कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर में स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले जाया गया। घटना की सूचना मिलते ही कदमा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। चश्मदीदों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी और बाइक कुछ ही दूरी पर घसीटते चले गए। फिलहाल घायल की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है कि दुर्घटना किसकी लापरवाही से हुई। घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल था और ट्रैफिक कुछ देर के लिए बाधित हो गया था। पूर्व भारत की बहुचर्चित प्रतिभा प्रतियोगिता ताल का चौथा संस्करण का ऑडिशन जमशेदपुर से आरंभ हुआ। यह ऑडिशन बिष्टपुर स्थित मिलानी हॉल में की गई, जिसमें 150 से ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनके द्वारा गीत, संगीत, डांस और मॉडलिंग में अपने हुनर दिखाए गए। खासकर छोटे छोटे बच्चों ने अपने जलवे से सबका मन मोह लिया। वैसे इन प्रतिभागियों के टैलेंट का निर्णय वहां मौजूद जजों के द्वारा किया जाना है। जमशेदपुर में ऑडिशन के बाद रांची, धनबाद, बोकारो और कोलकाता में आयोजित होगा।
जिसके बाद 10 को ग्रैंड फिनाले जमशेदपुर में होगा, जिसमें सेलिब्रिटी जज के तौर पर मशहूर कोरियोग्राफर आकांक्षा शर्मा के अलावा संगीत और मॉडलिंग के क्षेत्र से कोलकाता और जमशेदपुर के प्रसिद्ध विशेषज्ञों के निर्णायक मंडली मौजूद रहेंगे। संस्था के अधिकारी तपन चक्रवर्ती ने बताया कि कोरोना के दौरान इस संस्करण को रद्द कर दिया गया था, जो दोबारा चौथा संस्करण के रूप में इस वर्ष पुनः आरंभ किया गया है। इस इवेंट के विजेता प्रतिभागियों को भारत के प्रतिष्ठित मंच में जाने का मौका मिलेगा। वहीं ऑडिशन में शामिल होने आए प्रतिभागी और अभिभावक काफी उत्साहित थे। उनका मानना है कि इस तरह के इवेंट से बच्चों में छिपी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलता है। आगे भी इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए। मेरा नाम है महान्या वत्स। यहाँ पार्टिसिपेंट करने आए? यस। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या किए आप? मैंने सोलो डांस किया। कब से सीख रहे हैं? जब मैं 3 इयर्स की थी तब से मैं डांस सीख रही हूँ। कहाँ पर सीखते हैं? मैं सूरत सर के पास सीखती हूँ। मेरे डांस क्लास का नाम है इंटरनेशनल आर्ट स्कूल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कंपटीशन, और मेरी बेटी जहाँ जाती है मुझे इसलिए और भी अच्छा लगता है। एक तो ये कंपटीशन अच्छा, और मैं चाहती हूँ, इसे सपोर्ट करती हूँ। इसे डांस करना बचपन से बहुत ज़्यादा मतलब एकदम इसके पैशन है कि मुझे डांस करना इसके नस नस में है, तो इसलिए मैं इसे सपोर्ट करती हूँ। और जहाँ भी ऑडिशन होता है मैं यहाँ लेके आती हूँ, और ये बहुत अच्छा है मुझे लग रहा है प्लेटफॉर्म मेरे बच्ची के लिए कि मे भी अगर इससे आगे इसको स्कोप मिले तो ये आगे जा पाए। ये ताल की 4th सीजन है। कोरोना का पहले ये रेगुलर वाइज हर साल चलता था, बट कोरोना के लिए बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हो गया, और उसके बाद ये 4th सीज़न है। और ये सिर्फ आज से चालू हुआ, और 10 जून को इसका फिनाले होना है। उसका पहले बोकारो, रांची, धनबाद, कोलकाता सभी जगह ऑडिशन लेना है। यहाँ से जो चयनित हो गए उनका क्या स्कोप बनेगा? स्कोप है कि एक तो बहुत सारे चैनल्स में इसका चांसेस होगा। जमशेदपुर में गुरुकुल के द्वारा ताली एक है जो अच्छा प्लेटफॉर्म देती है, प्लस हमारे जो अपने चैनल्स हैं उसमें तरह तरह के कार्यक्रम, और जो जमशेदपुर एंड आउटसाइड जो बहुत सारे ऑडिशंस होता है एंड कंपटीशन होता है, उसमें काफ़ी हद तक चांसेस रहेगा, और हम लोग कोशिश जारी रखेंगे। आज से सभी स्कूलों में एक बार फिर चहल पहल लौट आई है। भीषण गर्मी की छुट्टियां समाप्त होने के बाद शैक्षिक संस्थान खोल दिए गए हैं, जिसका बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हर तरफ उत्साह का माहौल नजर आया। बच्चे नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत पर खुशी मना रहे थे, साथ ही उनके चेहरे पर नए साथियों, नए विषयों एवं नए अनुभवों का रोमांच भी साफ। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान कुछ बच्चे देश भर के पर्यटक स्थलों में घूमने गए, नए स्थान देखे, नए लोगों से बातचीत की, तो वहीं कुछ ने जमशेदपुर में ही रहकर अपने परिजनों और रिश्तेदारों के साथ अच्छे से वक्त गुजारा। पार्क, शॉपिंग मॉल्स, घर में खेलकूद, हर स्थान पर उनके चटकारे सुनाई दिए, जिसका असर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी अच्छा हुआ। वैसे तो गर्मी का असर अब थोड़ा गिरने लगा है, लेकिन इसके साथ ही शैक्षणिक कार्यक्रम की गति पकड़ने लगी है, जिसका मुख्य लक्ष्य सिलेबस को तय अवधि तक समाप्त करना होगा, ताकि छात्र वार्षिक परीक्षाओं को अच्छे अंक लाकर तैयारी कर सके। कई छात्र मान रहे हैं कि अगर 1 या 2 दिनों की छुट्टी अधिक रहती तो उनके लिए अधिक अच्छा रहता, पर साथ ही उनका यह भी कहना है कि पढ़ाई उनके भविष्य की नींव है, इसलिए वे नए सत्र का ऊर्जा और विश्वास के साथ स्वागत कर रहे हैं। शिक्षक भी नए शैक्षिक सत्र पर उत्साहित है। उनके प्रयास रहेंगे कि हर छात्र का सर्वांगीण विकास किया जाए। बताओ, गर्मी छुट्टी था, कहाँ गई थी घूमने? कैसा लगा? गर्मी 1 महीने के बाद में फिर से ऐसा स्कूल आना पड़ रहा है। वहीं जमशेदपुर के नेचुरल स्माइल फाउंडेशन ने स्लम बस्ती के लगभग 100 बच्चों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर घुमाने का बीड़ा उठाते हुए आज अंतिम दिन उन्हें तैराकी सिखाकर बच्चों के साथ खूब मौज मस्ती कर इस कार्य को समापन किया। वैसे तो गर्मी छुट्टियों पर संपन्न परिवार के बच्चे कई स्थलों में घूमने के लिए जाते हैं, पर हर सुख सुविधा से वंचित स्लम बस्ती के बच्चे कहीं घूम फिर नहीं पाते। ऐसे में सामाजिक संस्था नेचुरल स्माइल फाउंडेशन ने इन बच्चों का जिम्मा उठाते हुए लगभग 100 बच्चों को जमशेदपुर के विभिन्न पर्यटन स्थल पर घुमाने का निर्णय लिया। पहले दिन संस्था द्वारा बच्चों को पर्यटन स्थल पर घुमाकर उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास किया। दूसरे दिन यानी आज से गोड़ा सूर्य मंदिर में बच्चों को तैराकी सिखाया गया, जमकर मौज मस्ती की गई। फिर बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित करते हुए इस कार्य का समापन किया गया, जहां एक गजब सी खुशी इन बच्चों के चेहरे पर दिखाई दी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज तक स्विमिंग पूल भी नहीं देख पाए थे। स्विमिंग पूल देखने के बाद बच्चे भी अलग से खुश थे। तुम्हारा कहाँ रहती हो? बताओ, आज कैसा लग रहा है मस्ती का पाठशाला में आकर के यहाँ पर स्विमिंग कर रही हो? बहुत अच्छा लग रहा है। इसका पहले आपने कभी स्विमिंग पूल में किया था क्या? नहीं, हमने सिर्फ किताबें में पढ़ा था स्विमिंग पूल के बारे में, लेकिन कभी नहाया नहीं था। हमारा 3 दिवसीय समर कैंप था। पहला दिन हम लोग ने जुबली पार्क के बच्चों को खिलाया, खेलकूद, बहुत सारे खेलकूद का आयोजन किया गया था, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का प्राइज़ हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और कल चिड़ियाघर
चिड़ियाघर में बच्चे लोग को बताया गया कौन कैसे चिड़िया हैं, क्या हैं, सब दिखा करके हम उनको किए। और आज हम लोग सूर्य मंदिर में आपका बच्चे लोग को झूला झुलाए हैं और अब यहाँ पर स्विमिंग पूल में सब नहा रहे हैं। कितने बच्चे को सेलेक्ट किए हैं और किस क्षेत्र के बच्चे? हमारे स्लम एरिया के जितने बच्चे हैं जिनको जो खाली मतलब पढ़ने जाते हैं, और 100 बच्चे को हम लोग चिन्हित करके लेकर के आए हैं। वो भी विभिन्न प्रकार के स्कूलों से लेकर के आए हैं जिन्होंने कभी स्विमिंग पूल में नहाया तक नहीं है। इस तरह का करने के पीछे मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य क्या है कि हम लोग जो गरीब बच्चे हैं जो स्विमिंग पूल नहीं देखे हैं या चिड़ियाघर नहीं जा पाते हैं या फिर जू नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उनके माता पिता जो भी हैं अपने सुबह जाते काम में शाम को आते हैं और उनको एक तो आस रहता है कि हमें भी कोई घुमाए। तो बस ये हमारा नेचुरल स्माइल फाउंडेशन इसी का बेड़ा उठाया हुआ है कि ऐसा हर एक महीना में कुछ ना कुछ प्रोग्राम करेगी ताकि सब बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सरायकेला थाना अंतर्गत हंसाउड़ी पेट्रोल पंप के पास रविवार देर रात करीब 11 बजे के आसपास एक अज्ञात वाहन ने अपने 10 दिन के पुत्र को देखकर ड्यूटी लौट रहे बाइक सवार आरक्षी कमल किशोर बोंगा को रौंद दिया और मौके से फरार हो गया। घटना के बाद आरक्षी को सदर अस्पताल सरायकेला लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार आरक्षी पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना अंतर्गत मालुका गांव के निवासी थे और सरायकेला के दुगनी पुलिस केंद्र में पदस्थापित थे। बीते 4 जून को उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। 14 जून को वे छुट्टी लेकर अपने नवजात पुत्र से मिलने के लिए अपने गाँव गए थे। 16 जून को ड्यूटी पकड़ने के लिए वे 15 जून की रात अपनी बाइक से सरायकेला लौट रहे थे। इस दौरान हंसाउड़ी पेट्रोल पंप के पास चाईबासा की ओर जा रहे एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी और फरार हो गया। आरक्षी का एक 6 वर्ष का पुत्र है और बीते 4 जून को एक और पुत्र हुआ था। इधर बिष्टुपुर स्थित पश्चिम के विधायक सरयू राय के कार्यालय में छात्र आजसू पार्टी के जिला प्रभारी हेमंत पाठक के नेतृत्व में सैकड़ों युवा युवती ने जनता दल यूनाइटेड का दामन थामा। सभी को विधायक सरयू राय ने माला पहनाकर पार्टी में भव्य स्वागत किया। वहीं पश्चिम के विधायक सरयू राय ने कहा कि आज जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए आजसू के सैकड़ों कार्यकर्ता पार्टी का दामन थामा है। सभी का पार्टी में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि सभी युवा शक्ति मिलकर पार्टी को और सशक्त बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि एक बड़ा समूह जनता दल यूनाइटेड का समूह शामिल हुआ है। जमशेदपुर को बेहतर बनाएंगे, शासन प्रशासन की कमियों को उजागर करेंगे और प्रशासन के कामों को सराहना करते हुए यह पार्टी को आगे ले जाएंगे। छात्र राजनीति में जमशेदपुर में जाना माना नाम है। अपनी सेवाएं इन्होंने राजनीतिक दलों की भी दी है। आज अपने सभी साथियों के साथ इन्होंने जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने का फैसला किया है, शामिल हुए हैं। उनका स्वागत है। इस युवा शक्ति का उपयोग जमशेदपुर को आगे बढ़ाने में और झारखंड की राजनीति में समरसता का वातावरण कायम करने में, भ्रष्टाचार से मुक्त करने में प्रशासन को ये जो प्रयास हम लोगों का चलता है उसको और अधिक बल मिलेगा। हेमंत पाठक और इनके साथियों को आने से मैं इनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि एक बड़ा समूह हो गया है जमशेदपुर में, जिसके माध्यम से हम लोग इस शहर को बेहतर बनाएंगे, यहाँ के प्रशासन को अच्छा बनाएंगे, जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे और जहाँ जरूरत पड़ेगी प्रशासन के साथ सहयोग करेंगे और जहाँ जरूरत पड़ेगी उनके खिलाफ भी खड़ा होंगे। आज एक बड़ी ताकत जुड़ी है, हम लोगों को बड़ी खुशी है, प्रसन्नता है। उधर सिलकुटा पर माओवादियों द्वारा बिछाए गए आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ अधिकारी जीडी सत्यवान सिंह की शहादत की गूंज अभी थमी नहीं थी कि राउरकेला पुलिस ने रविवार को एक बड़ी नक्सली साजिश का भंडाफोड़ कर दिया। सनसनीखेज खुलासे में पुलिस ने विस्फोटक लूटकांड के मास्टरमाइंड और माओवादी हमदर्द जॉर्ज मुंडा को गिरफ्तार किया है, जो सुंदरगढ़ जिले के बांको गांव का रहने वाला है। पुलिस ने पुष्टि की है कि जॉर्ज मुंडा ने 27 मई 2025 को के बंगला थाना क्षेत्र में हुई 5000 किलो विस्फोटक लूट की साजिश नक्सलियों के साथ मिलकर रची थी। उनसे न केवल हमले की योजना तैयार करने में सहयोग किया, बल्कि खाद्यान्न से संबंधित संवेदनशील जानकारियां भी नक्सलियों को दी। रविवार दोपहर 12:30 बजे राउरकेला पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीआईजी ब्रिजेश राय और एसपी नितेश वाधवानी ने इस कार्रवाई की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि विशेष जांच दल की कड़ी मेहनत से 3811.30 किलोग्राम लूटे गए विस्फोटक बरामद किए जा चुके हैं, जबकि शेष की बरामदगी और अन्य आरोपियों की तलाश अभी जारी है। यह सफलता माओवादी नेटवर्क के खिलाफ सुरक्षा बलों के निर्णायक कार्रवाई का संकेत देती है। और मानगो गुलाब बाग फेज 2 में मकान मालिक को खुद के ही घर से जाने पर किराएदार ने रोका। पुलिस के आने पर पुलिस के साथ भी किराएदार ने बदतमीजी की।
बताया जा रहा है कि मोहम्मद निशाद आलम जो मानगो गुलाब बाग फेज़ 2 के रहने वाले हैं। मोहम्मद निशाद ने अपने घर भाड़े में 2 साल पहले मुमताज़ खान को दिया था और लगभग 7 से 8 महीने से भाड़ा नहीं दे रहा था। जब मोहम्मद निशाद आलम अपने परिवार के साथ अपने घर में रहने लगा तो उसके साथ मुमताज़ खान ने बदतमीज़ी करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मोहम्मद निशाद आलम ने इसकी जानकारी पुलिस को की। जब मानगो थाना से पुलिस जांच पड़ताल के लिए पहुंची तो पुलिस के साथ भी बदतमीज़ी की गई, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और जबरन मुमताज़ को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर थाना ले गई। बताया जा रहा है कि मुमताज़ खान पूर्व में आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े थे, लेकिन किसी कारणवश उसे आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने मुमताज़ को पार्टी से निष्कासित कर दिया। उसके उपरांत मुमताज़ ने समाज सेवा करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब ये एक समाज सेवी है, किसी के घर को कब्जा करते हैं, तो इससे समाज पर क्या असर पड़ेगा। आपका? मेरा नाम निशात जरीन है। हस्बैंड का? निशात आलम। किनके नाम से है घर? एमडी निशात आलम के नाम। हस्बैंड के नाम जी, से? हस्बैंड के नाम से। किसको आप लोग भाड़ा में दिए थे? मुमताज़ खान को। कब से दिए हुए हैं? पिछले साल दिए थे। अच्छा, कितने रेंट पे दिए थे? 6,500। अच्छा, रेंट मिलता था टाइम पे? कभी मिला, कभी नहीं मिला, कभी बकाया रह गया। रेंट उतना टाइमली नहीं मिला है हमको। अब क्या परेशानी आ गई आप लोग को? इनका हमारा एग्रीमेंट इनके साथ ख़त्म हो चुका है अक्टूबर में। हम लोगों ने इनको वार्निंग पे दिया है, नोटिस दे करके हम परेशान हो चुके हैं। अब हमें शिफ्ट करना है, ये लोग घर खाली नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? क्या लग रहा है आपको? क्या पता लग रहा है कि कब्जा करके रह जाएंगे या हम खाली ही नहीं गए। ऐसे मुझे सुनने में आया कि इन लोगों ने बोला है कि हम जो है ऐसे ही लटका के इन लोगों के रहेंगे, हम लोग खाली नहीं करेंगे यहाँ से। आप लोगों ने थाना में भी इसकी शिकायत किया है? जी, हम लोगों ने कंप्लेन करके रखा है इसको। परेशान है आप लोग? घर बहुत आपका? परेशान है। घर हमारा है, बच्चे हैं मेरे, अब हमें शिफ्ट करना है। अब हम भाई के घर पे परेशानी से रह रहे थे। समाज में क्या कहना चाहेंगी? भाड़ा में जो लोग रहते हैं इस तरह का नियत बदल जाता है, तो आपका क्या राय है इस पर? राय ये है कि आप लोग किसी और के प्रॉपर्टी पे अपना कब्जा तो कर नहीं सकते, ठीक है। लॉ तो आपको ये परमिशन देता नहीं है और हम बाय लॉ चल रहे हैं। ये मेरा पूरी राइट है मेरे घर पे, आपको निकलना ही है मेरे घर से। आप कितना टाल सकते हैं? एक शरीफ आदमी को परेशान करके आप कुछ हासिल तो नहीं कर पाएंगे। परेशानी काफ़ी हो रही है? बड़ी परेशानी हो रही है। सामान है हमारा, बच्चे हमारे, गर्मी हो रखी है। किसी और के घर पे, मेरा घर खुद का रहते हुए मैं किसी और के घर पे रहूं तो वो परेशानी की बात ही है। पुलिस को बोल रहा है जा करके बात करो वहाँ पे, लेकिन वो सहयोग नहीं कर रहा है पुलिस का, ठीक है ना। उसको बोल रहा है जा करके तुम बात करके लिखित दे दो वहाँ पे, लेकिन वो जो है। तो ये मामला क्या चीज़ का? घर मतलब खाली नहीं कर रहा है घर को। रेंटर है ये, और हम मकान मालिक हैं, मोहम्मद निशाद आलम, ठीक है ना। ये 8 महीने से हमको एकदम परेशान किया हुआ है और सहयोग नहीं कर रहा। देखिए, प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। अगर सही है वो तो प्रशासन का सहयोग करे वो, के और जा करके वहाँ पे अपना ये करे, अपना बताए कि भैया हम लिखित दे दे वहाँ पे, बस। इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। वहाँ जा आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि घर खाली करें। ये इमीडिएट अभी का अभी मेरा घर, अभी हमको अपना घर में रहना है और इसको अभी का अभी जो है, अब कोई मोहलत नहीं। हम 8 महीना मोहलत दिए, तो अब ये स्टैंड में हम कोई मोहलत नहीं देंगे। इधर स्कूली बच्चों खासकर किशोरी को सेल्फ डिफेंस, मानसिक रूप से दृढ़ बनाने, शारीरिक फिटनेस एवं अनुशासन के साथ प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से आदित्यपुर स्थित साईं गुरुकुल ट्रस्ट में ताइक्वांडो शिविर का शुभारंभ किया गया। कॉम्प्लेक्स स्थित साईं गुरुकुल ट्रस्ट में प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ रविवार को ताइक्वांडो के अंतर्राष्ट्रीय ब्राउंज मेडलिस्ट ब्लैक बेल्ट ट्रेनर रविशंकर की देखरेख में किया गया। इस मौके पर उनके साथ कोच ऋषि कुमार भी प्रशिक्षण में मौजूद रहे। प्रशिक्षण शिविर शुरुआत कार्यक्रम के मौके पर आत्मरक्षा का लाइव डेमो दिया गया, जिसमें बताया गया कि किस प्रकार आपातकालीन स्थिति में हम अपनी और दूसरों की रक्षा कर सकते हैं। सप्ताह में 2 दिन शिविर का संचालन होगा, जिसमें 6 साल उम्र के छात्र शामिल हो सकते हैं। इस मौके पर साईं गुरुकुल ट्रस्ट के प्रेसिडेंट देव कुमार महतो ने बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य खेलकूद, नृत्य, संगीत के अलावा बच्चों को शारीरिक रूप से फिट बनाना है। इन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो कोच द्वारा बच्चों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे वह आगे चलकर राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं में शामिल हो सकेंगे। नमस्कार, मेरा नाम मनदीप कौर है और मैं रवि सर के यहाँ ताइक्वांडो सीखती हूँ। सर्वप्रथम यदि महिलाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पे आजकल महिलाओं के साथ जैसा दुर्व्यवहार हो रहा है, तो उस दृष्टिकोण से, उस हिसाब से मार्शल आर्ट सीखना लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए एक उत्तम चीज़ मानी जाइए। अगर अपनी सेफ्टी आप क्यों किसी पे डिपेंड रहेंगे, क्यों किसी पे आप अपने सुरक्षा के लिए आप किसी पे डिपेंडेंट है। यदि आप अपनी सुरक्षा खुद कर सकते तो ये आपके लिए बहुत बड़ी ही गर्व की बात है।
और इसका मेन उद्देश्य ये भी है कि कोई हमारी इच्छा के खिलाफ जाके हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो उसके खिलाफ हम लोग कठिन से कठिन उनके अगेंस्ट जवाब देंगे और अपना सुरक्षा और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे उत्तम रखेंगे। तो यहाँ डांस म्यूजिक आर्ट चलता ही था, कला का जो क्लासेस वहाँ पर चलता था पहले, और अभी आज से हम लोग टाइकोंडो का भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। इससे बच्चे लोग अंदर से भी स्ट्रांग होंगे, अपना आत्म बल भी बढ़ेगा, कैसे रहना है जीवन में, जो कैसे ही करना है, खासकर कि किशोरी लोग को, महिलाएं लोग को जो एक किस तरह से सामना करना आजकल का माहौल में, किस तरह से करना है, उसका प्रशिक्षण भी यहाँ पर देंगे। और साथ ही सब बच्चे लोग यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भी खेलेंगे ताइक्वांडो के माध्यम से। उधर सरायकेला खरसावां जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की कक्षा 10वीं उत्तीर्ण छात्रों के लिए करियर काउंसलिंग सह सेमिनार कार्यक्रम का आयोजन नगर भवन सभागार सरायकेला में किया गया। इस अवसर पर जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को उनकी अभिरुचि के अनुसार उचित विषय चयन एवं भविष्य की करियर योजना हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना था। साथ ही विज्ञान एवं वाणिज्य जैसे विषयों की ओर से प्रेरित कर इन क्षेत्रों में उपलब्ध संभावनाओं से उन्हें परिचित कराना भी इसका प्रमुख उद्देश्य रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने छात्राओं से सीधा संवाद स्थापित करते हुए कहा कि विषय चयन जीवन की दिशा निर्धारित करता है, अतः यह निर्णय आत्मविश्लेषण, रुचि और दीर्घकालिक सोच के आधार पर लिया जाना चाहिए। उन्होंने छात्राओं से यह भी जाना कि वे किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहती हैं और उस दिशा में कौन से विषय, परीक्षाएं एवं संस्थान महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी तीनों ही विषयों में उज्जवल संभावनाएं हैं और छात्राओं को किसी भी सामाजिक या पारिवारिक दबाव के बजाय आत्मनिर्भरता और रुचि को प्राथमिकता देनी चाहिए। उपायुक्त ने अभिभावकों से अपील की कि वे अपनी बेटियों के साथ मित्रवत व्यवहार रखते हुए उनके झुकाव और क्षमता को समझें, उनकी बातों को सुने और उन्हें बिना किसी दबाव के उचित मार्गदर्शन दें। उन्होंने कहा कि अच्छे अभिभावक वही होते हैं जो बच्चों के साथ संवाद बनाए रखते हैं और उन्हें भय के वातावरण में नहीं बल्कि सहयोग के वातावरण में आगे बढ़ने देते हैं। उप विकास आयुक्त आशीष अग्रवाल ने भी छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि विषय चयन में परिवार या समाज के दबाव के बजाय आत्मरुचि को प्राथमिकता दे। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए छात्राओं को प्रेरित किया। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। रेमंड अपने कपड़ों और परिधान उत्पादों, विशेष रूप से शूटिंग्स शर्टिंग्स कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। लोग शादी के सीजन में खासकर रेमंड के ही सूट्स की खरीदारी करते हैं, तभी तो रेमंड द कंप्लीट मैन कहा गया है। साथ ही रोजाना ऑफिस में पहनने के लिए फॉर्मल्स कपड़े भी लोग रेमंड के ही पसंद करते हैं। अब जमशेदपुर के मानगो में भी रेमंड शोरूम का नया ब्रांच खुल गया है, जहां आप अपने पसंद की शूटिंग शर्टिंग्स, रेडीमेड और एक्सेसरीज की जमकर खरीदारी कर सकते हैं। रेमंड शॉप में चल रहा है स्पेशल ऑफर। यहां आपको 15,000 की खरीदारी पर मिलेगा एक सिल्वर कॉइन मुफ्त, साथ ही 5,000 की खरीदारी पर एक पिलो। हमारा पता है ऑपोजिट नेचर पार्क, रोड नंबर 15, जवाहर नगर, मानगो, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर है 7870302288। क्या आपका जीवन परेशानियों से घिरा है? क्या आपको किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है? क्या आप अपनी नौकरी से परेशान हैं? क्या घर में हमेशा पारिवारिक विवाद होता है? क्या आपके विवाह का योग नहीं बन रहा है? ऐसे कई समस्याओं का समाधान पाने के लिए एक बार अवश्य मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा विगत 12 वर्षों से कामाख्या में ज्योतिष विद्या सीखी है और अब लोगों की हर परेशानियों का समाधान करते हैं। मैं अभिषेक मिश्रा कतमा भारतीय विद्यालय मंदिर, बोर्ड नंबर 4, फार्म एरिया कतमा का रहने वाला हूँ। मैं 12 साल से कामाख्या में एस्ट्रोलॉजी सीखा हूँ। मैं कामाख्या में ही था। 2023 में मैं यहाँ आया हूँ। 3 साल से जमशेदपुर के लोगों को जो भी समस्याएं हैं, जैसे बीमारियों से समस्याएं, पैसों के लिए समस्याएं, नौकरी पेशा के लिए समस्याएं, फैमिली प्रॉब्लम के लिए समस्याएं, जो भी समस्याएं मैं उसका निवारण करता हूँ। एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से आप सुबह 8:30 से 11:30 और शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक मिल सकते हैं। हमारा पता है
भारतीय विद्यालय मंदिर, रोड नंबर 4, फार्म एरिया, कदमा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7319883529। तो देर ना करें और जल्द ही आकर मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से और अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में, शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। My Comfy Decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। कोल्हान के प्रसिद्ध पोटका हरिना मेला शुरू। पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों का उमड़ा जनसैलाब। झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा से पहुंचे बड़ी संख्या में श्रद्धालु।
ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त हरिना मुक्तेश्वर धाम में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं, भगवान भोले शंकर उनका हर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वहीं हरे भरे प्राकृतिक वादियों से घिरा हरिना मंदिर मुक्तेश्वर धाम लोगों को काफ़ी भाता है। हरिना मंदिर मुक्तेश्वर धाम में पूजा करने पहुंचे भक्तों ने कहा कि हम लोग हमेशा यहां आते हैं। भगवान भोले शंकर लोगों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहां पर काफ़ी भीड़ भक्तों की होती है। यहां कई राज्यों से लोग पहुंचते हैं। पाठ भक्ता करता है और जो दंडी भक्ता लोग है, इन लोग 3 दिन से उपवास रख के ये दंडी दे के अपना मनोकामना पूरा करता है। मनोकामना मन्नत मांगता है, मनोकामना पूरा भी होता है। वहीं आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में सफल उद्यमी शतकवीर रक्तदाता अरुण पाठक ने 14 जून रक्तदान दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में युवाओं को रक्तदान के प्रति जागरूक एवं प्रेरित किया। जमशेदपुर के सुनारे स्थित कम्युनिटी सेंटर में टाटा स्टील फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे 150 बार से भी अधिक रक्तदान करने वाले शतकवीर रक्तदाता अरुण पाठक का आयोजित कार्यक्रम में भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर युवाओं को संबोधित करते हुए इन्होंने कहा कि रक्तदान करने से न सिर्फ जीवन दान होता है, बल्कि यह खुद के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। इन्होंने बताया कि नियमित रूप से रक्तदान करने वाले लोग कम बीमार पड़ते हैं और उनके रोग प्रतिरोध की क्षमता बढ़ती है। हमको तो हम बहुत लकी अपने आप को मानते हैं कि प्रभु की कृपा से 150+ बार हम अभी तक रक्तदान कर पाए और इसी चलते हमको यहाँ बुलाया गया। टाटा स्टील में हम आए हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए। अभी इन लोग का ब्लड डोनेशन कैंप होने वाला है। एक बड़े लेवल पे इन लोग कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके लिए ही जागरूकता अभियान ये चला रहे हैं कि लोग उसमें शामिल हो, समाज का भला हो, इसके लिए यहाँ पे जुटे हैं। जमशेदपुर के एडीसी ने की राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार तथा राजस्व संग्रह से संबंधित समीक्षा बैठक। जमीन का म्यूटेशन को तत्काल करने का आदेश दिया। जमशेदपुर के उपायुक्त कर्ण सतार्थी के निर्देशानुसार जमशेदपुर के समाहरणालय सभागार में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार तथा राजस्व संग्रहण से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अपर उपायुक्त भागीरथ प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भू अर्जन, म्यूटेशन, भूमि सीमांकन, ऑनलाइन लगान, भू विवाद समाधान दिवस एवं शिविरों के आयोजन सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। अनुमंडल पदाधिकारी धालबूम शताब्दी मजुमदार, घाटशिला एसडीओ सुनील चंद्र समेत सभी संबंधित पदाधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में म्यूटेशन प्रगति पर विशेष जोर दिया गया। बताया गया कि जिले में जनवरी माह से 15 जून तक प्राप्त 6,939 म्यूटेशन संबंधी आवेदनों में से अब तक 3,245 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है, जो 46.76% की प्रगति को दर्शाता है। शेष लंबित प्रकरणों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। रिजेक्शन की स्थिति में उचित कारणों को उल्लेखित करते हुए निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त भूमि सीमांकन के 1162 आवेदनों में 24% का निष्पादन किया गया। शेष आवेदनों में से 274 में से लंबित शुल्क भुगतान, 370 लंबित और 15% रिजेक्शन के थे। संबंधित आवेदकों के संपर्क स्थापित कर लंबित 370 भूमि सीमांकन कार्य में अपेक्षित प्रगति हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही परिशोधन, RCMS एवं ऑनलाइन लगान वसूली की स्थिति की समीक्षा की गई। अपर आयुक्त ने सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्देशित किया कि लंबित अपील मामलों एवं स्व प्रेरित म्यूटेशन मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाए। बैठक में शिविर रिपोर्ट तथा भूमि विवाद समाधान दिवस की तैयारियों की समीक्षा की गई। अपर उपायुक्त को निर्देश दिया गया कि थानावार आयोजित किए जा रहे शिविरों के माध्यम से अधिक लोगों के भूमि विवाद की समस्याओं का समाधान ढूंढने। वहीं राजस्व संग्रहण संबंधी समीक्षा बैठक में सभी विभागों को निर्धारित लक्ष्य अनुरूप राजस्व संग्रह करने का निर्देश दिया गया। वहीं झारखंड क्षत्रिय संघ महिला इकाई ने प्रतिभा सम्मान समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। कई गणमान्य लोगों ने शिरकत किया। झारखंड क्षत्रिय संघ महिला इकाई द्वारा जमशेदपुर के बिष्टुपुर के माइकल जॉन ऑडिटोरियम में वार्षिक प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की शुरुआत सर्वप्रथम मुख्य अतिथि राजा मानवेंद्र सिंह, विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री अर्जुन मुंडा, जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय, झारखंड क्षत्रिय संघ अध्यक्ष शंभुनाथ सिंह, महिला अध्यक्ष डॉक्टर कविता परमार, महासचिव मंजू सिंह एवं युवा अध्यक्ष नीरज सिंह द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। स्वागत भाषण संघ के अध्यक्ष शंभुनाथ सिंह ने दिया और उन्होंने बताया कि संगठन पूरे साल क्या क्या कार्य करती है और इसे किस प्रकार हम लोग मजबूती प्रदान कर रहे हैं। हर इकाइयाँ आज सक्षम हैं, कोई ना कोई कार्य हो रहा है। उन्होंने झारखंड में स्वर्ण आयोग की गठन के मुख्यमंत्री से मांग की है। विधायक सरयू राय ने महिला संघ द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम की सराहना करते हुए इसे समय की मांग बताया। प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित करने से न सिर्फ बच्चों का सम्मान होता है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी यह एक प्रेरणा है। मुख्य अतिथि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह ने क्षत्रियों को अपना शौर्य याद दिलाते हुए अपनी क्षमता को समझकर हर एक क्षेत्र में खुद को प्रतिस्थापित करने का प्रेरणा दिया।
उसके बाद चुने हुए प्रतिभागियों द्वारा क्षत्रियों के इतिहास से संबंधित जानकारी को विभिन्न माध्यमों से साझा किया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय का चयन किया गया। उसके बाद 2025 में विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों को क्षत्रिय गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। आज झारखंड क्षत्रिय संघ महिला इकाई द्वारा प्रतिभा सम्मान का आयोजन किया जा रहा है। यह हम लोगों का 11वां वर्ष है। हमने 2015 में शुरू किया था प्रतिभा सम्मान का। इसमें 10वीं और 12वीं के सभी बोर्डों के 90% से ऊपर आने वाले बच्चों को हम लोग सम्मानित करते हैं। साथ ही जैक बोर्ड में 85% हमने रखा है जिनको हम लोग सम्मानित करते हैं। इसके अतिरिक्त झारखंड क्षत्रिय संघ स्पेशल अवार्ड रखा है जिसे हम लोग गौरव सम्मान कहते हैं। वैसे बच्चे जो भारत के सर्वश्रेष्ठ परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं, जैसे यूपीएससी है, एनडीए है, क्लैट है, सीए है, आईआईएम है, नीट है, आईआईटी है। जवाहर नगर रोड नंबर 14 स्थित लक्ष्मी ईवी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी के शोरूम का विधिवत उद्घाटन फीता काटकर किया गया। जवाहर नगर रोड नंबर 14 स्थित लक्ष्मी ईवी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी के शोरूम का विधिवत उद्घाटन समाजसेवी विकास सिंह ने फीता काटकर किया। शोरूम के संबंध में जानकारी देते हुए सचितानंद बेहरा ने बताया। और ये जो इलेक्ट्रिक शोरूम हम लोग यहाँ पे शुरुआत किए हैं, इसका मुख्य तरह से हम लोग 4 मॉडल हम लोग लेके हैं। हमारा ये शोरूम स्थापित करने का एक मुख्य उद्देश्य है कि सबसे कम दाम में, कम और सुलभ दाम में जमशेदपुर वासियों को एक इलेक्ट्रिक स्कूटियों की आनंद प्रदान करना। ये जो स्कूटी है हमारा स्टार्टिंग रेंज है, इसमें लीड एसिड और लिथियम आयन दोनों तरीके का बैटरी का अवेलेबल रहता है। इसका स्टार्टिंग मॉडल हमारा 45,000 रुपये से आपको शुरू होता है। 45,000 से लेके 75,000 तक का मॉडल अवेलेबल है। इसमें फाइनेंस की बजाज फाइनेंस भी अवेलेबल है। आप चाहें तो यहाँ पर आके बजाज फाइनेंस भी करवा सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे कलर में, बहुत सारे सुलभ मूल्य में सारे गाड़ियों का सुविधा उपलब्ध है। गाड़ियों के फीचर्स के बारे में अगर मैं थोड़ा विस्तार रूप से अगर बताऊं तो गाड़ी में आपका लीड एसिड, लिथियम आयन दोनों तरीके का बैटरी रहता है। आपका चार्जिंग आवर आपका 5 से 6 घंटा चार्जिंग आवर रहेगा और एक बार चार्ज होने के बाद गाड़ी 70 से 80 किलोमीटर तक जाएगा, जिसमें मैक्सिमम गति सीमा आपका 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। ये बैटरी गाड़ी है सारी? जी, पूरा का पूरा बैटरी गाड़ी है। और ये गाड़ी वगैरह हम लोग अपना बीजीएम मोटर कंपनी से वहाँ पे असेंबल करते हैं और लक्ष्मी ईवी के द्वारा हम लोग जमशेदपुर वासियों को प्रोवाइड करते हैं। बुकिंग भी हुई है गाड़ी? अभी तक 3 या 4 गाड़ी हमारा ऑलरेडी बुकिंग हो चुका है। शोरूम बुकिंग होने से पहले अभी भी जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे कस्टमर वगैरह आ रहे हैं। और इस जगह पे हम लोग सेल्स, सर्विस और स्पेयर तीनों चीज़ों का आपका अवेलेबल होगा। एड्रेस क्या है? एड्रेस है मेरा जवाहर नगर मेन रोड, रोड नंबर 14, बिसाइड ऑफ आयशा पेट्रोल पंप, मांगो, जमशेदपुर। उधर साक्षी स्थित शीतला मंदिर प्रांगण में आगामी 26 जून से 5 जुलाई तक यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। साक्षी स्थित शीतला मंदिर प्रांगण में आगामी 26 जून से 5 जुलाई तक यज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंडित अशोक पांडे ने बताया। मेरा नाम पंडित अशोक पांडे हुआ। अशोक जी, किस संस्था की तरफ से होने जा रहा है? यहाँ पर माँ शीतला मंदिर की तरफ से होने जा रहा है। हम लोग सभी लोग ब्राह्मण लोग की तरफ से होने जा रहा है। और यहाँ पर हम लोग लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हर एक साल करते हैं। उसी साल के चलते हैं, उसी साल से लेकर आज भी हम लोग अगली साल भी करने जा रहे हैं। कितने घंटे का ये यज्ञ होगा? यज्ञ होगा आपको 26 जून से लेकर 5 जुलाई तक टोटल व्यवस्था है इसका, जिसमें हम लोग का कलश यात्रा है आपका 26 जून का। उसके बाद बिहान से पूजा पर प्रारंभ हो जाएगा। जग मंडप का पंचांग पूजन होगा, देवी पूजन होगा। उसके बाद प्रतिदिन पाठ, हवन, पूजा चलेगा यहाँ पर। और शाम में भागवत कथा होगा। भागवत कथा DR स्वामी जी महाराज जी के आशीर्वाद से ही यज्ञ हम लोग करते हैं, जिसमें उनका शिष्य बैकुंठनाथ स्वामी आ रहे हैं यहाँ पर भागवत कथा का। वो प्रतिदिन शाम को 7 बजे से लेकर 5 बजे से लेकर 7 बजे तक चलेगा। 2 घंटा तक चलेगा? 2 घंटा तक चलेगा भागवत कथा। और लास्ट में कुमार अर्जुन का अष्टजाम है 4 तारीख से लेकर 5 तारीख तक। 5 तारीख कर अष्टजाम का जो मनौती होगा, उसके बाद यहाँ भंडारा पूरा शहर लोग के लिए चलेगा। मानगो स्थित राजमहल रेसिडेंसी के पास जावेद हबीब सैलून का शानदार उद्घाटन समारोह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। इस अवसर पर विश्व प्रसिद्ध हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब, झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति सिंह माथुर, पोटका विधायक संजीव सरदार एवं पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने संयुक्त रूप से रिबन काटकर सैलून का उद्घाटन किया। शुभारंभ से पूर्व एवं भव्य रोड शो का आयोजन हुआ, जो होटल महल इन से प्रारंभ होकर ओल्ड पुरुलिया रोड से होते हुए मानगो चौक, गांधी मैदान और चेपापुर होते हुए जावेद हबीब सैलून तक पहुंचा।
शो में स्थानीय लोगों का उत्साह देखने लायक था। सड़क के किनारे हजारों लोगों ने जावेद हबीब का स्वागत किया। जावेद हबीब भी लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे। सैलून प्रबंधन द्वारा बताया गया कि यह सैलून आधुनिक सुविधाओं से युक्त है और यहाँ प्रशिक्षित हेयर एक्सपर्ट्स की टीम मौजूद होगी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। सैलून का मुख्य आकर्षण महिला एवं पुरुष सेक्शन अलग अलग होना है। मेन चीज क्या है, यहाँ का जो प्राइस है वो टाटा नगर का प्राइस है। मतलब ये मत सोचो कि ये दिल्ली का प्राइस है या बॉम्बे का प्राइस है, बेंगलोर का प्राइस है, बिकॉज हम लोग भारतीय हैं और जावेद हबीब भारतीय ब्रांड है। मतलब सस्ती एंड टिकाऊ लेकिन अच्छा काम करते हैं। तो हम यहाँ हम लोग करेंगे, बालों का काम करेंगे, ब्यूटी का काम करेंगे, मेकअप का काम करेंगे, नेल आर्ट का काम करेंगे। मतलब जब तक आप खूबसूरत नहीं बन जाएंगे ना तब तक हम लोग आप काम करने वाले हैं। तो मेरा यही एक ही मिशन है, अच्छे बाल रखो, बिकॉज ये जो बाल है ना ये क्राउन है और अगर ये बाल है ना तभी रोमांस है। मतलब बालों में जान, रोमांस में जान। तो ये जावेद हबीब का एक मैसेज है, प्लीज बाल रखो, बाल रखो, बाल रखो और जब बाल हो सिर्फ मेरे पास आओ, बालों को अच्छा कटवा ले। बागबेड़ा में 18 जून को अनुग्रह नारायण सिंह के जयंती के अवसर पर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन होगा। क्षेत्र के प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। अनुग्रह नारायण सिंह शिक्षण एवं सेवा संस्थान बागबेड़ा कॉलोनी द्वारा बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह के जन्मदिन के अवसर पर 18 जून को जयंती सह प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन संस्थान में किया जाएगा। इस अवसर पर अनुग्रह बाबू के कीर्ति को स्मरण करते हुए बागबेड़ा क्षेत्र के प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। बागबेड़ा क्षेत्र के सभी समाज के मेधावी छात्र छात्राएं जिन्होंने 10वीं और 12वीं कक्षा में 90% और उससे अधिक अंक लाए हैं उन्हें चयनित कर सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान ICSE, CBSE एवं जैक बोर्ड सभी के लिए होता है। अभी तक 9 विद्यालयों के इस बच्चों की सूची तैयार कर ली गई है। बागबेड़ा क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के चयनित छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति की जाएगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बागबेड़ा क्षेत्र के प्रतिभावान बच्चों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ छोटे बच्चों को बेहतर करने के लिए प्रेरित करना है, जिससे बागबेड़ा में शिक्षा का माहौल बेहतर हो सके और सभी क्षेत्र में युवा पीढ़ी अपना परचम लहराकर बागबेड़ा के नाम को रोशन करे। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में स्थानीय सांसद विधायक उपस्थित रहेंगे। इस क्षेत्र में एक तो ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा सुविधा यहाँ लोग नहीं दे पाते हैं गार्जियन लोग। तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी आगे बढ़ते हैं तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये उद्देश्य है कि हम लोग कुछ सहभागिता करें और उसमें उनको कुछ मदद करें। नाम भी होगा, कुछ नाम रोशन होने से लोग के भावना में होता है बढ़ने का। तो इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि माने जितना बन सके करने का प्रयास करते हैं। और जमशेदपुर बर्मा माइंस ईस्ट प्लांट बस्ती में आयोजित पहाड़ी पूजा का आज तीसरा दिन है। पहाड़ी पूजा कमेटी के अध्यक्ष दुर्गा राव ने बताया कि महाभंडारा का आयोजन किया गया है, जिसमें माता के निमित्त पूजा पाठ की गई और माता को खिचड़ी और खीर का भोग चढ़ाया गया। आज पूजा का तीसरा दिन था। कल माता के समक्ष कुमकुम पूजा की जाएगी। तत्पश्चात परसों माता की वापसी की तैयारी की जाएगी और बहुत ही धूमधाम के साथ माता की वापसी उनके अपने निवास स्थान पर की जाएगी। आज संध्या काल में भजन और विभिन्न प्रकार की झांकियों का आयोजन किया गया है। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पश्चिम सिंहभूम के विधायक सरयू राय उपस्थित थे। सरयू राय ने आकर माता की पूजा अर्चना की और साथ ही माता के महाभोग के भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। दुर्गा राव ने बताया कि 1990 से पहाड़ी माता की पूजा का आयोजन किया जा रहा है। लगभग 25 वर्षों से पूजा होता आ रहा है। माता की पूजा हर वर्ष बस्तीवासी मिलकर करते हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ माता की पूजा की जाती है। आज कार्यक्रम माता गोल पहाड़ी माता का पूजा यहाँ पे हो रहा है। स्टान बस्ती बर्मा माइंस स्टान बस्ती के प्रांगण में काली पूजा मैदान में, और ये पूजा आगामी 13 तारीख से चालू थी, 17 तारीख तक ये पूजा चलेगी। माता शुक्रवार को आई थी गोल पहाड़ी से हमारे ग्राम में, और उसके बाद कल भी माता का जो पूजा अर्चना हुआ, नगर भ्रमण हुआ, नीम पत्ता हल्दी पानी से माता का पैरों को सभी भक्त अपने अपने घरों के आगे नगर भ्रमण के समय पूजा अर्चना किए, हल्दी पानी से पैर को धुलवाएं पाँव को। और आज माता रानी का महाभंडारा है जो अभी 1 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक ये भंडारा चलेगी। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जुगसलाई पुलिस ने जमशेदपुर और सरायकेला में छिनतई और चोरी की घटनाओं के मोस्ट वांटेड चांद उर्फ लंगड़ा को किया गिरफ्तार। मानगो में NH पर तेज रफ्तार 2 बाइकों की टक्कर में बुजुर्ग व महिला घायल, दोनों बाइकों को जब्त कर पुलिस कर रही जांच। जमशेदपुर में सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट बीड़ी पीने और थूकने वालों पर लगेगा हर्जाना, उड़न दस्ता बनाकर होगी कार्रवाई।
और टेलको क्षेत्र स्थित सीटू तालाब में परिवार साथ नहाने गए व्यक्ति की डूबने से हुई मौत, पत्नी बच्चे गहरे सदमे में। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।